दोस्तों 4 मई 2021 आज की तारीख पूरे सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड में है। उसका वजह है कि आज रात को एक उल्का पिंड हमारी धरती के करीब से होकर गुजरने वाला है। वह उल्का पिंड आकार में काफ़ी बड़ा है और उसकी रफ्तार भी काफ़ी तेज है। दोस्तों इस उल्का पिंड को लेकर वैज्ञानिक भी थोड़े डरे हुए हैं, क्योंकि ये उल्का पिंड हमारी धरती की सेफ्टी लाइन को क्रॉस करके हमारी धरती के बेहद नज़दीक से होकर गुजरने वाला है। यूँ कहा जा रहा है कि इस उल्का पिंड को रात को 1:34 पर आसमान में एक टूटते तारे के रूप में देखा जा सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यह उल्का पिंड कितने बजे और कितनी रफ्तार से आप इसे जाते हुए देख सकते हो। इस उल्का पिंड को रात को 1:34 पर आसमान में आप इसे टूटते हुए तारे के रूप में जाते हुए देख सकते हो। इस उल्का पिंड को नासा ने अगले महीने ही डिटेक्ट किया है और तब से नासा का सेंट्री सिस्टम इस उल्का पिंड पर अपनी लगातार नजरें बनाए हुए है। यह उल्का पिंड बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से इस उल्का पिंड को लेकर वीडियो वायरल हो रहे हैं कि यह उल्का पिंड हमारी धरती से टकरा जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह उल्का पिंड हमारी धरती से 34,000 किलोमीटर दूरी से गुजरने वाला है। कुछ दिन पहले नासा का सेंट्री सिस्टम की ओर से अपडेट आई थी कि यह उल्का पिंड की दिशा में हल्का सा परिवर्तन देखने को मिला है। यह उल्का पिंड 0.4% हमारी धरती की तरफ झुकाव दर्ज किया है। इस बात को लेकर ये 34,000 किलोमीटर दूरी की और भी कम हो सकती है। दोस्तों अगर ये अधिक नज़दीक से गुजरा, इसकी दूरी इसी तरह कम होती रही और यह बेहद नज़दीक से गुजरा तो हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इस एस्टेरॉयड को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यह उल्का पिंड ग्रेविटी फील्ड में फंस सकता है। इस वजह से यह मात्र एक वजह है जिस वजह से वैज्ञानिक थोड़े डरे हुए हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये निश्चित ही किसी शहर पर गिरेगा और ये किसी शहर पर गिरा तो भयानक तबाही मचा सकता है। पूरी धरती पर भयानक भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे और समुद्र में गिरा तो भारी तबाही होगी। समुद्र के किनारे बसने वाले सभी शहरों को सुनामी लहरों का सामना करना पड़ेगा और उन शहरों को भारी नुकसान होगा और कई तेज बारिश तूफान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ये उल्का पिंड कितने खतरनाक होते हैं मैं आपको बता दूं। उल्का पिंड अगर किसी शहर पर गिरता है तो पलक झपकते ही करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। किसी बड़े शहर पर कोई उल्का पिंड गिरता है तो पलक झपकते ही करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं, क्योंकि ये उल्का पिंड जहां पर गिरा है उसके हजारों किलोमीटर के दायरे में पलक झपकते ही सब कुछ जलकर राख हो सकता है। दोस्तों उल्का पिंड के टकराने से इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि उसके भूकंप की झटके पूरी धरती पर महसूस किए जाते हैं। आज रात 1:34 पर आने वाले उल्का पिंड को लेकर वैज्ञानिकों ने कहा था कि इस उल्का पिंड की रफ्तार 9 किलोमीटर प्रति सेकंड है और इसका आकार 500 मीटर से भी बड़ा हो सकता है। अगर इतना बड़ा उल्का पिंड इतनी तेजी से हमारी धरती की तरफ आया और हमारी धरती की ग्रेविटी फील्ड में फंसा तो इसकी रफ्तार बढ़कर कई गुना तेज हो जाएगी, क्योंकि हमारी धरती का गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारी धरती पर भारी तबाही मचा सकता है। आधी रात को सोते हुए लोगों को भारी नुकसान हो सकता है। दोस्तों 15वीं सदी के सबसे महान भविष्यवक्ता नास्ट्रोदमस ने भी इस उल्का पिंड को लेकर भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था 2021 में आसमान से आग का गोला बरसेगा और संपूर्ण मानव जाति सहित संपूर्ण जीवन का नष्ट करेगा। इस धरती पर संपूर्ण जीवन का नष्ट हो जाएगा। इस तरह की भविष्यवाणी उन्होंने 500 साल पहले की थी और इस उल्का पिंड को आग के गोले के रूप में सोशल मीडिया पर इस भविष्यवाणी को इस उल्का पिंड के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये अभी इस वक्त 2021 AF8 नाम का उल्का पिंड काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। दोस्तों आज से 6 करोड़ साल पहले ऐसे ही एक उल्का पिंड गिरने से धरती पर से संपूर्ण जीवन नष्ट हो गया था। बड़े बड़े डायनासोर सहित धरती पर बसने वाले हर एक जीव का अंत हो गया था। एक उल्का पिंड इतनी तबाही मचा सकता है, धरती पर से संपूर्ण जीवन को नष्ट कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं 1:34 पर यह उल्का पिंड टूटते हुए तारे के रूप में आसमान में गुजरता हुआ नजर आएगा। इसकी तेज चमक से पूरा आसमान जगमगा जाएगा। दोस्तों आपको भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चीफ ने भी इस उल्का पिंड को लेकर एक छोटा सा अपडेट दिया था। 2 दिन पहले उन्होंने इस उल्का पिंड को लेकर एक छोटा सा अपडेट दिया था कि उन्होंने कहा था कि 2021 AF8 नाम का उल्का पिंड रात को 1:34 पर हमारी धरती से क्लोज अप्रोच करेगा और वह उल्का पिंड
सफलतापूर्वक हमारी धरती से 34,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इसके धरती से टकराने के चांस बहुत ही कम है, लेकिन बाई चांस अगर हमारी धरती की ग्रेविटी फील्ड में वह उल्का पिंड फंसा तो हमारी धरती पर गिरेगा, तो वह कहाँ गिर सकता है ये भी उन्होंने बताया कि वह म्यांमार के तटीय इलाकों में उसकी गिरने की संभावना हो सकती है। ये इसरो की तरफ से इस उल्कापिंड को लेकर एक छोटा सा अपडेट था, जो अब तक इस उल्कापिंड को लेकर इसरो ने एक ही अपडेट दिया है। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि म्यांमार के तटीय इलाकों में ये उल्कापिंड गिर सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की कि आज रात को 1:34 पर यह उल्कापिंड हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच करेगा। यह उल्कापिंड 34,000 किलोमीटर से ही दूरी से गुजरेगा। ऐसे में वैज्ञानिकों को डर सता रहा है कि कहीं ये उल्कापिंड हमारी धरती के ग्रेविटी फील्ड में फंस न जाए। नासा का ट्रैकिंग सिस्टम, नासा का सेंट्री सिस्टम लगातार इस उल्कापिंड को ट्रैक कर रहा है, लगातार अपने इस उल्कापिंड को ट्रैक कर रहा है और इसकी छोटी से छोटी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं वैज्ञानिक। रात को 1:34 पर वैज्ञानिकों की सांसें थमा देने वाला पल होगा, क्योंकि यह उल्कापिंड धरती के बेहद नजदीक होगा। आज से धरती पर पाया गया अब तक का सबसे बड़ा उल्कापिंड जहां पर मिला था वहां एक विशालकाय खड्डा बन चुका था। यानी कि एक छोटा सा उल्कापिंड, 4 मीटर का उल्कापिंड कितना बड़ा खड्डा बना सकता है, और 4 मीटर का उल्कापिंड का वजन 70 टन से भी ज्यादा भारी है। और दोस्तों आप समझ सकते हो कि एक छोटा सा उल्कापिंड कितना बड़ा खड्डा बना सकता है धरती पर, और वो कितना भारी होता है। तो दोस्तों कितनी तबाही मचा सकता है अगर 500 मीटर का उल्कापिंड अगर हमारी धरती से रात को टकराया तो। दोस्तों ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 2021 AF8 नाम का एक दानव, जिसे रात को 9 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी धरती की तरफ बढ़ रहा है, और उल्कापिंड रात को 1:34 पर हमारी धरती से टकरा भी सकता है। यूँ तो ये सफलतापूर्वक हमारी धरती के करीब से होकर गुजर जाएगा, लेकिन इसके गिरने के चांसेस भी बन रहे हैं, क्योंकि हम इतना करीब से होकर ये हमारी धरती से क्लोज अप्रोच करेगा। ये हमारी धरती की सेफ्टी लाइन को क्रॉस करके हमारी धरती के ऑर्बिट को क्रॉस करने वाला है। इसी वजह से अगर हमारी धरती की ग्रेविटी फील्ड में फंसा तो ये निश्चित ही हमारी धरती पर तबाही मचा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि एक उल्कापिंड की कैसे बनता है। आज से जब 4.5 अरब साल पहले बिग बैंग ब्लास्ट हुआ और सभी सौरमंडल का निर्माण हो रहा था, तभी कुछ ऐसे भी पिंड बने जो बड़े बड़े ग्रह का निर्माण हो रहा था। तभी कुछ ऐसे पिंड बने जो किसी ग्रह का हिस्सा नहीं बनकर इस अनंत तक फैली अंतरिक्ष में अकेले ही घूमते रहे, और अभी तक वो इस अनंत तक फैली अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। और इनके ऑर्बिट के दौरान कभी कभी ये हमारी धरती के इतने करीब से गुजरते हैं कि इनका हमारी धरती से टकराने की संभावना बढ़ जाती है। इसी वजह से और कभी कभी ये अपने ऑर्बिट पीरियड के दौरान हमारी धरती से टकरा भी जाते हैं। भविष्य में अतीत में नज़र डालें तो ऐसे कई उल्कापिंड हमारी धरती पर से टकराए हैं और भयानक तबाही मचाई है। दोस्तों आपको बता दें रात को 1:34 पर यह उल्कापिंड हमारी धरती के साथ क्लोज अप्रोच करने वाला है, लेकिन इससे खतरा कोई भी नहीं है। दोस्तों धरती की तरफ आने वाले खतरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलती